रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली ब्लॉक के धारकोट गांव में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप की जांच करने गई टीम भारी हंगामे के बाद दूसरी बार गांव से बिना जांच के वापस लौट गई। अब जांच के लिए अग्रिम तिथि नियत की जाएगी। दरअसल जखोली के धारकोट गांव में ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। गांव के ही क्षेत्र पंचायत सदस्य व ज्येष्ठ प्रमुख नागेंद्र पवार जखोली ने इस संबंध में प्रधान के 5 साल के कार्यकाल में निर्माण कार्यों की जांच की मांग जिलाधिकारी से की थी। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर पंचायती राज अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जलागम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को गांव में जांच करने पहुंची, किंतु प्रधान पति सौकार सिंह और ज्येष्ठ प्रमुख के मध्य बहस होने लगी। उसके बाद ग्रामीणों में 2 गुट बन गए, जिससे भारी हंगामा हो गया। आरोप है कि वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में हुए समस्त विकास कार्यों के निर्माण में भारी गड़बड़झाला हुआ है, जबकि योजनाओं के निर्माण के बाद उन पर शिलापट तक नहीं लगाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों से प्रधानपति द्वारा पैसे वसूलने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जलागम की कई योजनाओं में भी भारी अनियमितताओं के आरोप हैं, जबकि गांव के पंचायत भवन पर 2003 से अब तक कई योजनाओं के तहत पैसे खर्च किए गए हैं, किंतु पंचायत भवन की स्थिति जीर्ण बनी हुई है। आलम यह है कि पंचायत भवन तालाब में तब्दील हो रखा है। तो अभी तक गांव में ग्रामीणों के द्वारा कुछ शंका की गई कि गांव में कुछ जो विकास कार्य हुए हैं उसमें जो है कुछ घोटाला हुआ है, ऐसी शंका थी। उसके प्रत्येक जो है जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी को ग्रामीणों के द्वारा एक शिकायत दी गई। उसमें लिखा गया कि ग्रामीण में यहाँ पे जो वित्त के द्वारा, जलागम के द्वारा, मनरेगा के द्वारा जो काम हुआ उसमें डुप्लीकेसी है। एक काम जो है 3 जो है योजनाओं में उसमें जो है वो किया गया, अपना भुगतान किया गया। तो ये एक शंका थी। लोगों ने सूचना अधिकार मांगा। सूचना अधिकार से पता लगा कि बहुत सारी योजनाएं धरातल पर बनी नहीं, लेकिन उसमें सरकारी धन का व्यय हो चुका है। उसमें कुछ योजनाएं हैं मैं जो आपको बताऊं। सबसे पहले ये राजीव गांधी पंचायत भवन है, जिसमें अभी हम खड़े हैं। इसमें पूरा चारों तरफ से अंदर पानी भरा हुआ है। ऊपर छत का पानी टपका हुआ, बाहर का आता तो कोई बात नहीं, बरसात में आ जाता, लेकिन छत का पानी टपक रहा है। इसमें जो है पंचायत के द्वारा जो है इसमें निर्माण कार्य और मरम्मत का कार्य हुआ, उसके बावजूद पानी यहाँ पे आरा पूरा भरा हुआ है। यहाँ बैठने लायक जगह है ही नहीं। और कुछ हमारे पास रास्ते ऐसे हैं कि जो 2023 में उसका भुगतान प्रधान जी को हो चुका है 2023 में, और अभी वर्तमान में क्या है वो दिखाया जा रहा है कि ये वर्तमान की योजनाएं हैं, जबकि वर्तमान में धन आहरण हो रखा है और वो हमें जो है छुपाई गई हैं वर्तमान की योजनाएं। जलागम में बहुत सारी योजनाएं हैं कि जलागम में काम हुआ ही नहीं और पैसा निकाल रखा है। जी, ग्राम कमेटी आ रही थी, जाँच हुई कि नहीं? हाँ, जांच हुई थी। 13 अगस्त को जांच कमेटी आई थी विकास खंड जखोली से, उसमें जांच टीम आई थी। तो जांच टीम आने पे जो है यहाँ पे बहुत अच्छी शांतिपूर्ण ढंग से जांच चल रही थी। प्रधानपति के द्वारा ग्रामीणों को जो है धमकाया गया है और डराया गया है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें जो है जांच बाधित करने के चक्कर में लोगों ने बोला है कि यहाँ पे अशांति हो जाएगी, तो जांच नहीं हो पाई। उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय जी के पास गए और पुलिस अधीक्षक को हमने एक लिखित सूचना दी है कि यहाँ पे जो शांतिपूर्वक जांच हो आप पुलिस प्रशासन की देखरेख में यहाँ पे हो जानी चाहिए। और उसी पे परिप्रेक्ष्य में आज जो है जिला स्तरीय अधिकारी आए। हमारे जो है जांच टीम के DDO साहब ने आना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन DPRO सर और जलागम के PM और विकासखंड के ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, JE और ये लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हो रखे हैं और जांच जो है चल रही है। अभी ग्रामीणों को पूछा गया बहुत सारी योजना के बारे में, लिखित में है लेकिन मिल नहीं। अभी एक जलागम में एक योजना आई कि निर्बल वर्ग में होता है कि जो गरीब हैं कुछ समूह में दिया जाता है, कुछ जो है व्यक्तिगत दिया जाता है। उसमें समूह में एक टेंट है, वो नागेंद्र सिंह के नाम पे निकला, जबकि नागेंद्र सिंह ग्राम पंचायत धारकोट में एक ही है और वो मैं हूँ। अब पता नहीं क्यों वहाँ नाम लिखा है, हमें भी पता नहीं। जब रिकॉर्ड आया तब हमें पता चला। ऐसी बहुत सारी योजनाओं में डुप्लीकेसी है। तो ये जनता का धन का दुरुपयोग है और सरकार के पैसों का दुरुपयोग है। तो सरकार की मंशा है कि हर विभाग से जो है जनता को फायदा मिले, वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, कुछ हमारी जो 13 तारीख को जांच हुई थी उस दिन बोर्ड नहीं लगे हुए थे, और कल हम जब शाम को इस रास्ते से आ रहे थे तो
देव सिंह है ना, देव सिंह भंडारी की दुकान के बगल में एक बोर्ड लगा है, उसमें ग्राम प्रधान, उप प्रधान और सदस्यगणों के भी नाम हैं, जो बोर्ड कल ही लगाए गए। काम कब हुआ था? काम तो अब ये 2-3 योजनाएं हैं, कभी 22-23-24 का बता रहे हैं, कभी 24-25 का भी बता रहे हैं, तो 2-3 योजनाएं हैं उसमें। बोर्ड किस साल का लगा हुआ? 2022-23 का बोर्ड। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश लाल है। सर क्या कहेंगे, किस विषय में शिकायत करेंगे? शिकायत तो ये है जो आवास के उसमें है कि जिसमें उन्होंने हमसे 4,000 रुपये लिए थे। किसने? प्रधानपति सुकाश। हाँ जी। किस लिए लिए पैसे? कि मैंने कर्मचारी को देना है और तभी तुम्हारी किस्त पड़ेगी जब तक तुम पैसा न दोगे। कौन सी योजना थी वो प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास? उधर पूरे मामले पर प्रधान व प्रधानपति आरोपों को निराधार बता रहे हैं और वे इसे मात्र एक षड्यंत्र बता रहे हैं। क्यों लगाई जा रही है? पता नहीं, पर्सनली दुश्मनी से लगाई जा रहे हो, पता नहीं। कौन लोग हैं जो लगा रहे हैं? ये नागेंद्र परवार, क्षेत्र पंचायत जी। किन कामों पे लगा रहे हैं? जैसे जलागम, वित्त से और मनरेगा सभी से लगाए। क्या कह रहे हैं, काम हुए नहीं है? ऐसे बोल रहे कि धरातल पे काम नहीं हुए, इतने जांच मांग रहे, हम जांच देने के लिए तैयार है जी। तो आज विभागीय अधिकारी यहाँ पर आए थे, जाँच कितनी हुई है और लोग गाँव वाले जो आपके गाँव वाले हैं संतुष्ट हुए? जी, जांच तो हो नहीं पाई है अभी तक, अब जांच दूसरे दिन होगी शायद, इसलिए गांव वाले तो हमारे साइड से संतुष्ट है। कुछ लोग उन्होंने भड़काव में आ रखे हैं। गांव वालों ने जांच कराई है, पहले मैं इसी पे कहूँगा, क्योंकि किसी गांव वालों ने जांच नहीं कराई है। आपके सामने है हमारी पूरी मातृशक्ति, हमारे भाई बहन जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है इन विगत 5 सालों के साथ। क्योंकि क्या हुआ कि अगर जांच करनी होती, किसी को हम पे कोई डाउट होता, किसी का हमने कुछ गलत किया होता गाँव का या किसी काम का, तो 19 में काम कराया तो 20 में जाँच होती, 20 में काम कराया तो 21 में जाँच होती, 21 में काम कराया तो 22 में जाँच होती, 22 में काम कराया तो 23 में जांच होती। क्योंकि ये 24 में कराने और एक कराने सबसे पहले जलागम की, क्योंकि ये 19 से 22 तक था। ये अब तक कहाँ 16 की तारीख, यही गांव के, कोई बाहर का तो आ नहीं रहा। ये 20-22 लोग हैं सर, ये कोई और नहीं है। और ये ऐसे ही मतलब हमको मैं आपसे, क्योंकि मैं ऐसे सोशल मीडिया पे बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि क्या होता है कि गांव का आशीर्वाद होता है ये, और नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने यहाँ खुला बोल रखा अपने गांव में कि भाई मुझे प्रतिनिधि आपका आशीर्वाद दोबारा चाहिए। और सभी हमारी जो वृद्ध जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो चाची ताई हैं, दादी हैं, वो कह रहे हैं कि हम बेटा आपको हम दोबारा प्रतिनिधि बनाएंगे। यहाँ और कुछ मामला नहीं है, आप हमारा मनरेगा सोशल वो से देखो, नेट से देखो, गूगल से देखो, हमने पूरा इतने काम करा रखे। कोई बहुत ही कम ऐसे लोग बच्चे होंगे यहाँ पे जिनको हमने पर्सनल कार्य यो नहीं दी होंगी, कार्य नहीं, वो गौशाला से लेकर कुछ भी चीज़ें हो। और यहाँ पे सार्वजनिक काम पे आप जरा नीचे भी तो कैमरा लगाइए आप, कि जो टाइल है आप कहीं पे भी अभी तक आप, मुझे जहाँ तक पता है आपने यहाँ पे कदम रखे होंगे तो बिना टाइल में नहीं रखे होंगे। ये अपना मैं सौभाग्य समझता, अपने गांव का सौभाग्य समझता हूँ। और जो जी और ये जांच 20-22 लोगों की है, ये हो रुकी नहीं है। हम आप इस सोशल मीडिया पे हमारे गांव को कोई ऐसा बदनाम ना कराया जाए। अगर जांच होती, आपके सामने इतने सारे गांव वाले आते, किसी ने ऐसा बोला कि हमारा 1 रुपया खाया प्रधान ने? किसी ने आपसे बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपके जितने भी आपकी ये क्लिप बनेगी उसमें 1 रुपये का कहीं जिक्र नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई आपके पास बोलेगा भी तो पीछे से बोलेगा कि नहीं उसने मुझे झूठ बोलेगा। अभी हम बोल रहे हैं कि आपके मेरे सामने आए और ऐसे बोले कि इसने रुपया खा लिया। ये कुछ लोग हैं, ये भड़काव कर रहे हैं। हालांकि जो जांच कमेटी गांव पहुंची थी उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिन विभागों के खिलाफ जांच की मांग की गई है वही अधिकारी कर्मचारी जांच करने गांव पहुंचे हैं। जिन बिंदुओं पर जांच की जानी थी उन बिंदुओं पर जांच न कर कुछ ग्रामीणों द्वारा अन्य विषयों पर जांच टीम को उलझाया जा रहा है, किंतु जांच टीम भी इतसरी कर वापस लौट रही है। बहरहाल ग्राम प्रधान पर लगे आरोपों की सच्चाई सक्षम अधिकारी की निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। शिकायतें तो सब पूरे जांच से 19 से 24 तक की, और बहुत जांच तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। उसमें हमने फिर इसमें डेट निकाली है, डेट फिक्स करके सभी लोगों को बताएंगे, उसके बाद इसमें जाँच संभव होगा। डीपीआरओ साहब, कई योजनाओं में ग्रामीणों का कहना है कि कल रात को ही ये बोर्ड लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो देखने का आप भी सही, मैं क्या भी क्या बोल रहा हूँ, मैंने देखा तो है नहीं।
लेकिन बिना बोर्ड के धन आवंटन हो जाता है योजना पर? नहीं, बोर्ड तो लास्ट में योजना जब बन जाती है उसके बाद ही लग पाता है ना, पहले थोड़ी लगाएंगे वो। साफ तौर पे ग्रामीण का ये कहना है कि जो पिछले लास्ट ये पिछले इनमें साल खड़े किए गए जिससे सीधे तौर पर जिसको खर्चा किया गया, लेकिन जो बोर्ड लगने थे वो कल रात को जब जांच का दायरा बढ़ा है तभी जाकर ये बोर्ड लगी। अब वो योजना खत्म कब हुई है ये तो देखने का विषय है ना। योजना हो सकता है इसी महीने वो एंड हुई होगी तो इसी महीने लगेगा। लेकिन आज सर आज काफ़ी हंगामा भी रहा, क्यों मतलब इस तौर पे नहीं गए और केवल एक बैठक बुला? ये वैसे ऐसा है, आज तहसील दिवस हुआ, हम लोग लेट में आए हैं और उसमें जांच का विषय तो 19 से 24 तक की मांग कर रखी है, तो बहुत लंबा विषय है, तो उसमें हम अतिरिक्त टाइम निकाल कर फिर नई डेट देकर करेंगे। आज कुछ विषयों पे जांच हो पाई है? आज कुछ जिलागम की कुछ योजनाओं में सत्यापन किया गया है कि किसी को गौशाला है, गाय है या कोई पेंडल वगैरह है, उस पर जाँच हुई है, मुर्गा बड़ा जिसको मिला है उसको सत्यापन भौतिक सत्यापन किया है। आप सुनिए ना, मुर्गी फार्म में मिला हुआ है। उनके नाम बोलो, सुन लो भाई, उनके नाम मिला है कि नहीं मिला उनको? ये क्या धारकोट में दीपक लाल, बीना देवी, तुलसीलाल हैं, आगे लोग हैं जिनको मिला हुआ। दीपक लाल को मिला, क्या मिला? मुर्गी पालन मिला हुआ दीपक लाल को। 30,000 मिला उसको, पता नहीं, हमें नहीं आपको नहीं बोला, मेरे को बोला। ये हिसाब करके सरकार को बताओ, अब मेरे मुझे कह रहे हैं नहीं चाहिए।